नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। देश की 40 करोड़ आबादी को अब भी कोरोना से खतरा है। 2/3 लोगों के वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी। जी हां, देश में कोरोना महामारी की स्थिति को लेकर भारत आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सीरो सर्वे का चौथा चरण संपन्न हो चुका है। इन चारों सर्वे में पता चला है कि देश की 40 करोड़ आबादी को अब भी कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा है, जबकि 2/3 लोगों में इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी पाई गई है। भार्गव ने कहा है कि चौथा सीरो सर्वे 21 राज्यों के 70 जिलों में कराया गया है। इनमें से 6 से 17 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को भी शामिल किया गया था। इससे पता चला है कि देश की 40 करोड़ आबादी को अभी कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा है, इसलिए वैक्सीन की रफ्तार को बढ़ाना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने उठाया बड़ा कदम। अब त्योहार से पहले खाने का तेल होगा सस्ता, इंपोर्ट ड्यूटी में भी भारी कटौती। जी हाँ, आम आदमी को त्योहार से पहले बड़ी राहत मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने त्योहारों से पहले खाने का तेल सस्ता करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने टैक्स घटाने का किया है ऐलान। बता दें कि पिछले कई महीनों से खाद्य तेल की कीमतों में तेजी और दाम आसमान छू रहे हैं, इसलिए दामों को काबू में कर आम आदमी को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने सोया तेल और सूरजमुखी तेल की इंपोर्ट ड्यूटी को घटा दिया है। इसमें 15% से घटकर 7.5% कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि विदेशों से खाने का तेल मंगाना सस्ता हो जाएगा, जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के दुश्मनों की खैर नहीं, स्वदेशी तकनीक से सीमाओं पर नजर। DRDO ने तैयार किया एंटी ड्रोन। जी हां, देश की तरफ नजर उठाकर देखने वाले दुश्मनों पर पैनी नजर रखने के लिए भारत ने स्वदेशी एंटी ड्रोन तकनीक विकसित कर ली है। इस तकनीक से अब देश की सीमा और सुरक्षित हो जाएगी। भारत ने स्वदेशी एंटी ड्रोन तकनीक विकसित की है। ये एंटी ड्रोन सिस्टम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का भी हिस्सा होंगे। दरअसल पाकिस्तान के आतंकी लाइन ऑफ कंट्रोल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार जम्मू कश्मीर के हथियार भेजने के लिए चाइनीज निर्मित कमर्शियल ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखते हुए DRDO ने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी विकसित की है, जिससे कि दुश्मन के ड्रोन को कुछ ही पलों में निष्क्रिय कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़कों से हटेंगे सभी पुराने वाहन। यूपी और कर्नाटक में है सबसे ज्यादा ओल्ड व्हीकल। अगले महीने से होगी शुरुआत। जी हां, देश के विभिन्न राज्यों में 15 साल पुराने 4 करोड़ से अधिक वाहन सड़कों पर धुआं उगल रहे हैं। इससे वायु प्रदूषण होने के पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। केंद्र सरकार वैकल्पिक कबाड़ नीति लागू कर ऐसे वाहनों को सड़कों से हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 15 साल पुराने वाहनों की कुल संख्या 4 करोड़ से अधिक है। इसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप के वाहनों की संख्या शामिल नहीं है, अन्यथा पुराने वाहनों का आंकड़ा अधिक हो जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वैकल्पिक कबाड़ नीति संबंधी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हितधारकों से सुझाव आपत्ति के बाद इसमें आगामी माह में लागू कर दिया जाएगा। नए कानून लागू होने पर 15 साल पुराने व्यावसायिक वाहन व 20 साल पुराने निजी वाहनों को कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपातकालीन स्थिति में भी नहीं कटेगी बिजली। 17 और शहरों में अजाइल लैंडिंग स्कीम लागू करने की तैयारी। जी हां, सरकार ने फैसला किया है कि देश के सभी प्रमुख शहरों में बिजली के लिए अजाइल लैंडिंग स्कीम की तैयारी करने की प्रक्रिया और तेज की जाएगी। यानी कि किसी प्राकृतिक आपदा या किसी और वजह से जब बिजली की भारी कटौती हो, तब भी शहर के भीतर आवश्यक और संवेदनशील स्थानों पर बिजली की आपूर्ति होती रहे। देश की सभी क्षेत्रीय बिजली समितियों के बीच उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया गया है। अभी देश के 26 शहरों में इस तरह की स्कीम लागू की जा रही है और हाल ही में संपन्न बैठक में 17 और शहरों के लिए अजाइलिंग स्कीम लागू करने का फैसला किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होगा कि अचानक से आपूर्ति में बाधा आने पर भी आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति जारी रहे और शीघ्रता से पूरे क्षेत्र में दोबारा से आपूर्ति बहाल हो। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुनिया भर पर एक मुसीबत, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सामने आया। ज्यादा संक्रामक होना और वैक्सीन से बेअसर रहने की आशंका। जी हां, एक के बाद एक कोरोना की लहरों से जूझ रही दुनिया के लिए एक और चिंता बढ़ाने वाली खबर है। कोरोना महामारी के लिए जिम्मेदार वायरस SARS-CoV-2 का नया वेरिएंट मिला है। ये वेरिएंट पहले साउथ अफ्रीका और फिर कई दूसरे देशों में पाया गया है। स्टडी के मुताबिक ये ज्यादा संक्रामक है और वैक्सीन के असर से बच रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वायरस वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कैटेगरी का हो सकता है। WHO के मुताबिक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कोरोना के ऐसे वेरिएंट हैं जो वायरस के ट्रांसमिशन, गंभीर लक्षणों, इम्यूनिटी को चकमा देने, डायग्नोसिस के बचने की क्षमता दिखाते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टिकटॉक भारत में जल्द करेगा वापसी। जानिए इस बार किस नाम से एंट्री कर रहा है तैयारी। जी हां, चीन का शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक भारत में वापसी की तैयारी कर रहा है। हालांकि इस बार इस ऐप का नाम बदला हुआ होगा। एक नए ट्रेडमार्क ऐप ने
संकेत दिया है कि भारत में वापसी के लिए इसका नया नाम टिकटॉक हो सकता है। बता दें कि टिकटॉक उन सैकड़ों चीनी ऐप में से शामिल था जिन्हें केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर पिछले साल बैन कर दिया था, लेकिन अब टिकटॉक भारत में नए नाम के साथ वापस कर रहा है। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है, टिकटॉक को भारत में दोबारा शुरू करना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो RBI का नया नियम, जनवरी से अब हर बार पेमेंट के लिए डालना होगा कार्ड का 16 डिजिट नंबर। पेमेंट कंपनियां डिटेल सेव नहीं कर सकती। जी हाँ, जनवरी 2022 से आपको पेमेंट के लिए हर बार कार्ड के 16 डिजिट वाले नंबर्स को डालना जरूरी होगा। पेमेंट गेटवे कंपनियां आपके कार्ड की डिटेल सेव नहीं कर सकती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक इसके लिए पूरी तरह से कमर कस चुका है। दरअसल पेमेंट गेटवे कंपनियां चाहती हैं कि रिजर्व बैंक इस तरह के नियमों से उन्हें छूट दे, लेकिन रिजर्व बैंक किसी भी हालत में इस तरह की कोई छूट देने से विरोध में है। इस नियम के मुताबिक जनवरी 2022 से एक ही क्लिक पर पेमेंट ऑपरेटर्स को चेकआउट सेवाएं देने और उनकी कार्ड डिटेल की स्टोरिंग करने पर रोक लग सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में नहीं बेच सकेंगे प्लास्टिक से बने कप, प्लेट, ग्लास जैसे प्रोडक्ट। भंडारण परिवहन पर भी होगी कार्रवाई। जी हाँ, प्लास्टिक और थर्माकोल से बने सामान पर अब बिहार में पूरी तरह से पाबंदी लगेगी। इसको लेकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया है। विभाग के आदेश के मुताबिक अब राज्य में सिंगल यूज वाले प्लास्टिक से बने कप, प्लेट, ग्लास, कटोरी, कांटा, चम्मच, स्ट्रॉ, प्लास्टिक परत वाले कागज के प्लेट समेत सभी सिंगल यूज वाले प्लास्टिक प्रोडक्ट के निर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, वितरण और विक्रय पर रोक लग जाएगी। पर्यावरण एवं वन विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि इसका उल्लंघन करने वालों पर आर्थिक दंड के साथ ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल यात्री कृपया ध्यान दें, अब स्लीपर के खर्चे में उठाएं AC इकोनॉमी क्लास का लुत्फ, ऐसी होगी सीटें। जी हाँ, रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में वो स्लीपर क्लास के किराए में ट्रेनों में AC इकोनॉमी क्लास में सफर का लुत्फ उठा सकेंगे। दरअसल भारतीय रेलवे ने इन दिनों अपनी पुरानी कोचेस को अपग्रेड करने में तेजी में लगा हुआ है। लॉकडाउन के दौरान में भारतीय रेलवे ने ट्रेनों का काया पलट करना शुरू कर दिया है। इसके चलते ही भारतीय रेलवे जल्द ही ट्रेनों की AC इकोनॉमी क्लास की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये भारत में ट्रेन में यात्रा करने के लिए एक नया क्लास होगा। इंडियन रेलवे का मानना है कि इस इकोनॉमी क्लास का किराया उतना रखा जाए जो कि आमतौर पर स्लीपर यानी कि नॉन AC का टिकट खरीदते हैं। रेल मंत्रालय जल्द ही इसे किराए पर औपचारिक रूप से फैसला ले सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरियाणा सरकार ने किसानों को दी खुशखबरी, मोटर पंप सेट खरीदने पर मिलेगी 10,000 रुपए की तक की सब्सिडी। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने किसानों को ऊर्जा कुशल मोटर पंप सेट खरीदने के लिए पर्याप्त आपूर्तिकर्ताओं की व्यवस्था की है। प्रदेश के किसान अब 8 फर्मों से ऊर्जा कुशल मोटर पंप सेट खरीद सकते हैं। साथ ही बिजली के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए कई एजेंसियों की व्यवस्था भी की है। इससे खरीदारों के लिए किसानों को 3,000 से लेकर 10,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। इस बात की जानकारी प्रदेश की बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत को जल थल नभ से घेरने की कोशिश में है ड्रैगन। सामने आई चीन की खुफिया साजिश की रिपोर्ट। जी हाँ, चीन काफी तेजी से अपना शस्त्रागार बढ़ा रहा है, खासकर न्यूक्लियर हथियारों से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या चीन ने अगले युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है और क्या ड्रैगन की इस न्यूक्लियर खेल में दुनिया का विनाश निश्चित है? तो आपको बता दें कि पिछले दिनों खबर आई थी कि चीन अपने देश में 3 अलग अलग हिस्सों में काफी तेजी के साथ 250 से ज्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल साइलोज बना रहा है। इसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की गई थी और दावा किया गया था कि चीन ने अपने परमाणु शस्त्रागार में ऐसे परमाणु हथियारों का जखीरा जमा किया है जहां से वो पूरी दुनिया में कहीं भी बम बरसा सकता है। चीन भारत को जल थल नभ से घेरने की कोशिश कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गृह मंत्रालय का ऐलान, जवानों को साल में 100 दिन परिवार के साथ गुजारने की योजना जल्द होगी लागू। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्ताव को लागू करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाने की प्रगति के बारे में अवगत कराने को कहा है, जिसके तहत सैनिक अपने परिवार के साथ साल में कम से कम 100 दिन गुजार पाएंगे। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी के लिए देश में कुछ सबसे दुर्गम स्थानों और कठिन जलवायु परिवर्तनों को तैनात बलों के कर्मियों को आराम, स्वास्थ्य देखभाल और परिवार के बीच समय गुजारने का समय देने के उद्देश्य से योजना तैयार की गई है। ये भी विचार है कि एक बार योजना को लागू होने के बाद इसमें कर्मियों को तनाव कम होगा और आत्महत्याओं तथा सहयोगियों की हत्या जैसे मामलों में कमी आएगी। जल्दी इसे लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद जवानों को साल में 100 दिन अपने परिवार के साथ गुजारने के लिए छुट्टियां मिलेंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5G सेवाएं लागू करने में आ रही हैं अड़चनें, जल्द होगी दूर। सरकार ने बनाई टास्क फोर्स, अभी तरह की रुकावट को 3 महीने में करेगी दूर। जी हाँ, देश में 5G सेवाएं जल्दी से पहुंचने के लिए सरकार ने टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। टास्क फोर्स 5G नेटवर्क लगाने, 5G इकोसिस्टम बनाने में आने वाली बाधाओं को हटाने के लिए 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके लिए टास्क फोर्स सभी टेस्ट होल्डर के लिए बैठक करेगी। अभी टेलीकॉम कंपनियां 5G ट्रायल पर रही हैं। सरकार की मार्च में स्पेक्ट्रम नीलामी की योजना है। इस बीच भारतीय एयरटेल और जियो का 2022 तक मध्य तक कई शहरों में 5G रोल आउट करने का प्लान है। साल 2023 तक पूरे देश में 5G सेवा मिल सकती है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब गाड़ी के पेपर साथ रखना जरूरी नहीं है, दिल्ली राज्य में मिली ये सुविधा। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने वाहन चलाने वालों के लिए राहत भरी खबर का ऐलान किया है। वो वाहन चालकों को अब अपने साथ वाहन से संबंधित कई कागजात रखकर घूमने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें अपना ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र ले जाने की आवश्यकता नहीं है। और यदि यातायात पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा इन कागजातों को मांगा जाता है तो वाहन चालक डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म या एम परिवहन मोबाइल ऐप से स्टोर किए गए दस्तावेजों को दिखा सकते हैं, जो कि पूरी तरह से मान्य है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज के काम खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।